हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पुरुष जो तलाक लेने वाले हैं अपनी वाइफ से। तो उनको क्या चीज़ नहीं करना है, नहीं तो उनको बहुत महंगा पड़ जाएगा। यानी आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। तो अगर तलाक आप लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मिस करते हैं और ये जानकारी आपको नहीं होती है तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। मतलब आपका पूरी संपत्ति, चाहे वो धन हो, दौलत हो, जमीन हो, सबसे हाथ धो सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा पूरा देखना है, मिस नहीं करना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या क्या बातें दी गई है। दोस्तों, अभी इसी महीने में हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। उसमें हुआ क्या था, एक पति पत्नी ने निचली कोर्ट में पति ने तलाक के लिए रिट मतलब अपना वो दायर किया था। उसके बाद जब पति के फेवर में तलाक हो जाता है तो पत्नी चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। मतलब जो फेवर में पति के फेवर में तलाक था उसको पत्नी के फेवर में कर दिया। और तलाक तो हो गया, लेकिन पत्नी को पति की संपत्ति पूरी दे दी गई। ठीक है, तमाम जायदाद उसके नाम कर दिए गए, पत्नी के नाम। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप तलाक चाह रहे हैं, आप डाइवोर्स फाइल किए हैं, आप डाइवोर्स के लिए आप चाह रहे हैं, तो आपको चीजें क्या क्या सावधानी बरतनी है कि आपको ऐसी परिस्थिति ना आए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी के खिलाफ जब आप तलाक लेने जाते हैं तो आपको कुछ ग्राउंड रेज करना होता है कि ये ग्राउंड है, ये जज साहब, ये हमें तकलीफ है अपनी वाइफ से, इस कारण हम तलाक ले रहे हैं। अगर आप क्रूअल्टी यानी क्रूरता का अगर वो करते हैं कि ये मेरी जो वाइफ है मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे को गाली गलौज देती है, ठीक है, मेरे घर वालों को वो खाना पीना नहीं देती है, उनको मारती है, पीटती है, ये तमाम अगर आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं और ये आरोप आपकी पत्नी जो है वो गलत साबित कर देती है। मतलब जो आरोप आपने लगाया अगर वो गलत साबित हो गए कोर्ट के अंदर, मतलब पत्नी ने ही आपके खिलाफ लगा दिया कि नहीं ऐसा नहीं था, ये हमें उत्तेजित करके हमारे मुंह से ऐसा निकलवा के रिकॉर्ड कर ली, अगर ये तमाम चीजें वो साबित कर देती है तो दोस्तों ये जो तलाक की आपने फाइल किया है ये आपके ऊपर ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। यानी आपकी संपत्ति का जो है वो जब्त की जा सकती है और मतलब वाइफ को दी जा सकती है। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा जजमेंट आया है। तो क्रूअल्टी का अगर आप ग्राउंड रेज करते हैं और अगर वो गलत साबित हो जाता है तो आपको अच्छा खासा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप क्रूअल्टी का ग्राउंड रेज किए हैं तो आपको ये तगड़ा से तगड़ा सबूत आपको कोर्ट में पेश करना पड़े, जिससे कि आपको दिक्कत ना है, आपकी वाइफ आपको गलत प्रूफ ना कर पाए। अब दूसरी बात करते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे कि पत्नी अगर 1 साल से आपसे अलग रह रही है, 1 साल अलग हो गया और आपने ये कह दिया कि चलो ठीक है 1 साल हो गया, आप चलते इससे तलाक ले लेते हैं, और आपने ग्राउंड रेज किया कि हमें सेपरेशन के कारण ये मेरे साथ नहीं रहती थी, तो हमें तलाक दे दिया जाए। क्योंकि 1 साल अगर वो नहीं रह रही आपके साथ, सुख दुख में आपकी भागीदारी नहीं बन रही, तो किस तरीके की पत्नी, आपने ये ग्राउंड रेज किया। लेकिन वहां पत्नी ने ये प्रूफ कर दिया कि जज साहब, जब मैं गुस्सा होकर अपने मायके आई थी उन्होंने एक बार भी हमको बुलाने की कोशिश नहीं की, हमें दोबारा घर ले जाने की कोशिश नहीं की, सेक्शन 9 का भी वो प्रयोग नहीं किए। तो ये तमाम चीजें अगर पत्नी प्रूफ कर देती है कि ये सिर्फ वेट कर रहे थे कि कैसे 1 साल हो और हम 1 साल बाद सेपरेशन का वो ग्राउंड लेके इनसे तलाक लेने, क्योंकि इनका बहुत पहले से मन था तलाक लेने का, अगर ये तमाम चीजें पत्नी प्रूफ कर दी, यानी जो सेपरेशन का आपने हवाला दिया था वो गलत साबित हो जाता है, तब भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आपका तलाक जो है वो रुक जाएगा, और अगर होता भी है तो आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा। तो सेपरेशन वाला भी आपको ये चीज याद रखना चाहिए। अगर आप इस पे ग्राउंड बना के इसका हवाला देके आप तलाक ले रहे हैं तो आपको इसके परिप्रेक्ष्य में वो तमाम सबूत रखना है कि हमने बहुत बुलाया पर ये नहीं आई, मैं इनके घर गया लेने को नहीं आई, तब ये तमाम चीजें आपको सबूत के तौर पर रखना है। चाहे वो सेक्शन 9 वाला हो, उसको भी, मतलब हर चीज का सबूत आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से रिलीफ मिलेगी। अब तीसरी बात करता हूँ चाइल्ड कस्टडी की। अब चाइल्ड कस्टडी की बात करता हूँ दोस्तों, जैसा कि बहुत बार होता है, कहा जाता है कि जो हमारी वाइफ है हमारे बच्चों से मिलने नहीं देती हैं, ठीक है, वो हमारे बच्चों के हमारे पास आने नहीं देती, इस कारण हमें इनसे तलाक चाहिए, क्योंकि ये बच्चों से ना मिलने देना क्रूअल्टी है, हमें तलाक चाहिए। पति ने ये ग्राउंड रेस करके कोर्ट में वो कर दिया। लेकिन अब बात ये आती है ना कि अगर वाइफ ने प्रूफ कर दिया कि इनको कोई बच्चे से मतलब ही नहीं है, हम अगर इनसे दूर लेके बच्चों को रह रहे हैं, ये कभी बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं की, बच्चों के भरण पोषण के लिए कभी पैसा नहीं भेजा, कभी उनकी दवा के लिए कभी उनको नहीं पूछा, कभी उनको फोन नहीं किया, ये तमाम चीजें अगर पत्नी प्रूफ कर देती है तो दोस्तों यहाँ भी पति को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब चौथा जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जैसे लड़की है और लड़का है, हस्बैंड के जो माता पिता हैं अगर वो लड़की के फेवर में है कि नहीं मुझे बहू यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, हमें तलाक नहीं चाहिए, तो पति के कहते हुए भी तलाक नहीं होगा। पति चाहे जितना चाहे कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन जो
पत्नी है और पत्नी के सास ससुर यानी जो पति के पिता और माता है वो परिवार वाले नहीं चाह रहे तलाक, तो तलाक नहीं होगा। दोस्तों इस पूरे जो माजरा था, जो पूरी केस चला, इसमें हुआ क्या था अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो वाइफ और हस्बैंड थे वो दोनों रह रहे थे, लेकिन जब उनकी तलाक की बात आई, हस्बैंड का कोई भाई कोई भी रीजन रहा होगा, हस्बैंड को तलाक लेना था। लेकिन जो हस्बैंड के घर वाले थे वो बहू को बहुत अच्छा मानते थे, मतलब उसकी वाइफ को वो अच्छा मानते थे, वाइफ को अपने साथ रखते थे, मतलब सास ससुर वाइफ को अपने साथ रखते थे, बेटा उनका नहीं उसका रहना चाह रहा था। तो ये तमाम चीजें जब हुई तो फैमिली कोर्ट में ये तमाम चीजें गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पति अपने मनमानी तरीके से तलाक लेना चाह रहा है, पत्नी की कोई गलती नहीं है, पति के जो माता पिता वो भी पत्नी का साथ दे रहे हैं, तो पति के ही ऊपर जो जितनी भी जायदाद पति के नाम पे होती थी सबको वो पत्नी के नाम कर देता है। और इसमें कुछ हम आपको दिखा देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था उसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ क्लिप दिखा दे रहा हूँ, कुछ इसकी शॉर्ट दिखा दूँ, क्योंकि जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जजमेंट पूरा जो था सुप्रीम कोर्ट का क्या था, तो मैं कुछ आपको हाईलाइट्स दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे कि ये थोड़ा सा है, मैंने ये थोड़ा काम की बातें लगी तो मुझे लगा कि ये आपको दिखा देना चाहिए। जैसे इसमें कहा है कि प्रतिवादी की माँ इतने वर्षों से बहू के अपीलकर्ता के साथ रही, मतलब यही है कि जो व्यक्ति है जो तलाक चाह रहा है उसकी माँ बहुत वर्षों से बहू के साथ रह रही है और उसके खिलाफ आ गए, मतलब पति के खिलाफ, मतलब अपने बेटे के खिलाफ आगे आ गए कि नहीं मेरी बहू अच्छी है, मुझे बहू के साथ रहना, उसने कोई ऐसा वो नहीं किया है जिससे हमें प्रॉब्लम हो, कोई क्रुएल्टी नहीं की है। ये तमाम चीजें उस हस्बैंड के माँ ने, मतलब उस पति के माँ ने बोला है। और आदेश जो था ना केवल संवेदनशील कवि को दर्शाता है, अपील करता है। ये देखिए पूरा इसमें लिखा है कि जो है ये तोड़ने का जो बातें चल रही है विवाह को, ये सिर्फ पति के द्वारा चलाई जा रही है, पत्नी ने नहीं बोला। तो ये तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों अगर आप भविष्य में ऐसा कुछ करने को सोच रहे हैं, तलाक लेना चाह रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं आप इनको देख के तभी तलाक लेने की कोशिश करिएगा, नहीं तो चीजें बहुत भारी पड़ सकती है आपको। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगा और जो ये तलाक से संबंधित बारीकियां वो भी आप समझ पाए होंगे। तलाक से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा या मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए और वीडियोज भी पढ़िए काफी मेरे चैनल पे तलाक से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।